अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि आटा गुंदी हिलनी क्यों है, यू मस्ट बी लाफिंग ऑन दिस। हमारी एक इस वक्त माइंड सेट जो है, एक महसूस पॉलिटिकल पार्टी और उनके कुछ जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनका ऐसा बन गया हुआ है कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान में पॉजिटिव होने लगती है या कोई पॉजिटिव चीज़ को बोलता है तो उसके ऊपर नुक्ताचीनी करनी, उसके अंदर से कोई कीड़े निकालना उनके ऊपर वाजिब और फ़र्ज हो गया हुआ है। पाकिस्तान अगर कोई मैच जीत जाए तो उसके ऊपर नुक्ताचीनी हो जाती है, नहीं पाकिस्तान को ये मैच अगर हार जाता तो उसमें उसका फ़ायदा था। कल DGISPR साहब ने एक इंतहाई मुतदिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं काफ़ी सारी, चूँकि अब मीडिया के साथ रिलेटेड है और काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, गवर्नमेंट स्टेट पर्सन की, स्पोक पर्सन की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको फॉलो करते हैं। और मैं पिछले DGISPR साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इन DGISPR की भी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गौर से मैं सुनी, उसके ऊपर तज्जिया भी दिया। मगर कल वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी एक खूबसूरती ये थी कि इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, इट वॉज फोकस्ड ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, इट वॉज फोकस्ड अपॉन द टेररिज्म। और मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो मैं हंस रहा था कि आई डोंट नो कि अब इसमें से कोई क्या भी नेगेटिव चीज़ निकालेगा। मगर हैट्स ऑफ टू उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब, आपने जो नुक्ता निकाला कि बॉर्डर जो है वो फ़ौज मेंटेन कर रही है, उमर अयूब साहब, अब ये बात मैं आपको समझाऊं कि बॉर्डर कौन मेंटेन करता है तो मुझे शर्म आ रही है ये बात। आपके वालिद साहब जो पाकिस्तान के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, आपके जो दादा थे, आपके वालिद साहब गौहर अयूब साहब फॉरेन मिनिस्टर रहे 1997 से लेकर 1998 में नवाज शरीफ साहब के साथ। वो तो अब जब आप, मुझे नहीं समझ आती कि जब आप मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ बोलते हैं या आप मिलिट्री ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उस वक़्त आपके जो आबाओ अजदाद की कब्रें हैं वो ऐसे लरसती हैं थोड़ी सी, क्योंकि आपके अंदर खून दौड़ रहा है उनका सारा। वो भी कहते होंगे आपके, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे आपके बुज़ुर्गों को, वो कब्रों में आपको कहते होंगे कि यार थोड़ा जा हाथ हौला रख। अच्छा, अब आपने कहा कि फ़ौज बॉर्डर मेंटेन कर रही है, लेट्स टॉक ऑन दिस। डू यू हैव एन आइडिया कि बॉर्डर कहते किसे हैं? देयर आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉर्डर इन द वर्ल्ड। कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं, कुछ मैरीटाइम बॉर्डर होते हैं, कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, कुछ जियोग्राफिकल बॉर्डर होते हैं, कुछ नेचुरल बॉर्डर्स होते हैं। हर बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, डिफरेंट मशीनरी होती है, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंसिया होती है जो उनको कंट्रोल कर रही होती है। अब अगर फौज बॉर्डर कंट्रोल कर रही है तो हमारा जो लेवीज का डिपार्टमेंट है, हमारा जो कस्टम का डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है? वो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल बॉर्डर्स को कंट्रोल करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल्स आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस। वर्ल्ड वाइड है ये। अमेरिका कनाडा का बॉर्डर देख लें, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर देख लें, इंडिया नेपाल का बॉर्डर देख लें, अफगानिस्तान का बॉर्डर देख लें जो दूसरी साइड पर रशियन स्टेट के साथ, ये वर्ल्ड वाइड है। अब ये बातें मैं उमर अयूब साहब आपको समझाऊं तो मुझे शर्म आ रही है। कितनी जनरेशन्स आपकी जो गवर्नमेंट में आती रही हैं, हर गवर्नमेंट में आती रही हैं, इतनी बैलेंस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड विच वाज रिलेटेड टू प्योर द सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज एंड जो हमारी इस वक्त जो मीडिया के ऊपर दहशतगर्दी है इसके ऊपर फोकस था। मैं आपसे कम से कम अगर एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था तो मैं आपसे इस नुक्ताचीनी ये एक्सपेक्ट आपसे कम से कम नहीं कर सकता था। कोई अनपढ़ आदमी करता तो वो और बात थी। अब आ जाते हैं कि ये बॉर्डर इश्यूज हैं क्या। ये जब पाकिस्तान का बॉर्डर शिमला मुआहदे के तहत इंडिया के साथ हमारा जो बॉर्डर सेटल हुआ 1972 में, तो उसके बाद अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल्स हैं ये हमारी रेंजर, हमारे लेवीज और बैक्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, सेकेंड लाइन डिफेंस में सिक्योरिटी फोर्सेस होती है। अब जो बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का
जो एलिमेंट्स होते हैं वो कस्टम कंट्रोल्ड होते हैं। अब जब कस्टम के हमारे चमन बॉर्डर है, हमारा दूसरा ये पेशावर वाली साइड का बॉर्डर है, हमारा इंडिया के साथ सियालकोट बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर है, और सिंध में एक बॉर्डर है जो पार्शली कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है। अब जो जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही है बॉर्डर पे, वहाँ कस्टम कंट्रोल्ड कस्टम डिपार्टमेंट है जो अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, एक मिनिस्ट्री है, एक पूरा मैकेनिज्म है जो उनको कंट्रोल कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा कस्टम का डिपार्टमेंट बॉर्डर पे बैठेगा तो उसको उसकी सिक्योरिटी कौन इंश्योर करेगा? उनके घर वाले आके इंश्योर करेंगे। उसके लिए यू नीड सिक्योरिटी फोर्सेज टू गिव देम अ मेंटल प्रोटेक्शन एंड फिजिकल प्रोटेक्शन। अब जब तक उनको आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे सिक्योरिटी की, तो कस्टम कैसे काम करेगा? आप किस तरह की नुक्ताचीनी कर रहे हैं? हैव अ हार्ट, थोड़ा आप पॉजिटिविटी की तरफ आए। आप गुफ्तगू पे, मैं कहता हूं आप उमर यूब साहब इस टॉपिक पे किसी दिन लाइव मेरे साथ टीवी पे आ जाए, लेट्स हैव अ लाइव डिस्कशन ऑन टीवी। आप इसी टॉपिक को ले आए, इस टॉपिक को क्या ले आए, किसी टॉपिक को ले आए। मैं आपके बावजदाद से शुरू हो जाऊंगा जो जो कंट्रीब्यूट उन्होंने इस मुल्क में किया, और अवाम के आगे हम अपना फैसला रख देते हैं। लेट देम डिसाइड कि कौन जो है वो बाहर से नैरेटिव लेके एंटी पाकिस्तान एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, और कौन पाकिस्तान में रह के हम अपना खून पसीना दे के पाकिस्तान की फेवर में बात कर रहे हैं। बाकी बात मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे लाइव शो में आप किसी दिन बुलाएं और हम दोनों आमने सामने बैठ के इसी टॉपिक पे मजीद बात कर लेते हैं। इसके साथ ही मुझे आज इजाज़त दें। वस्सलाम।